भदोही और राय से नेहाल अली पत्रकार की रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी का हुआ जोरदार स्वागत, कड़ी धूप में जुटे रहे लोग। पहली आगमन भदोही धरती पर ओवैसी का, जिसमें कड़ी धूप में असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले भदोही के औराई में नजारा देखने को मिला। ओवैसी का मोदी और योगी सरकार पर निशाना, बोले हम हूँ गरीबों कमजोरों का अब्बा। भदोही और राय। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम पार्टी प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज शनिवार 25 सितंबर को वाराणसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य माधो सिंह बाजार में प्रयागराज जाते समय जिलाध्यक्ष नियाज, जिला सचिव नायब खान, महिला जिलाध्यक्ष रुखसाना बेगम, हुसैन अली, जिला संगठन मंत्री साकिब खान के अगुवाई में नारों के बीच फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया गया। अपने स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति का ऐलान किए और बोले कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि हम यूपी में चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अब तक 60 साल तक लोगों को जिताया है, अब खुद चुनाव लड़ेंगे और यूपी का मुसलमान जीतेगा। उन्होंने आक्रामक तेवरों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राकेश टिकैत पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोई अब्बाजान बोल रहा है तो कोई मुझे चचाजान बुला रहा है। उन्होंने कहा कि वे अब्बा हैं, वो गरीबों, कमजोरों और सताए हुए लोगों के अब्बा हैं। वो उन महिलाओं के भाई हैं जो मुश्किल में हैं। यदि कमजोर लोगों की मदद करना उन्हें अब्बा बनाता है तो मैं उनका अब्बा हूँ। कहा कि योगी और मोदी बताएं कि कितने मुसलमानों को मकान दिया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम कहते हैं यह सब झूठ है, क्योंकि पीएम आवास योजना में जो 2021-22 मकान मंजूर किए गए थे उसमें बताएं योगी और मोदी के कितने मुसलमानों को मकान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा साथ दीजिए, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हमारा झगड़ा हिस्सेदारी का है। यूपी में जितनी भी बिरादरी है, समाज है, सबकी हैसियत और ताकत है। हमारा हाल यह है कि मुस्लिम को दूर खड़ा कर दिया जाता है, सिर्फ वोट के लिए हमारा प्रयोग किया जाता है। कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए आया हूं। ओवैसी ने कहा कि चुनाव के बाद हम रोज मरते हैं, पुलिस का जुर्म बढ़ता है, रोजगार नहीं मिलता, वही जेल से बाहर एनकाउंटर कर दिया जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी साथ लड़े, बीजेपी कामयाब हुई, लेकिन इल्जाम मुझ पर लगाते हैं कि मैं वोट काटने आया हूं। ओवैसी ने कहा कि बीते 21 सितंबर मंगलवार को कथित तौर पर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने मेरे 24 अशोक रोड, नई दिल्ली स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन और तोड़फोड़ की थी। प्रदर्शनकारियों ने मेरी अनुपस्थिति में मेरे आवास पर लगी नेम प्लेट, लैब और खिड़की का शीशा भी तोड़ दिया था। हमलावरों ने वहां मौजूद केयरटेकर राजू लाल को भी पीटा और मुझे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने सिर्फ 5 लोगों को ही गिरफ्तार किया है, जबकि हमले में कुल 13 लोग मौजूद रहे। ओवैसी ने कहा कि मैं यहां योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए आया हूं। आप साथ दीजिए, 2022 में योगी आदित्यनाथ को गुमनामी में भेज देंगे। यूपी में सियासत में अब्बाजान और चचाजान की एंट्री। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए अब्बाजान शब्द से अखिलेश यादव पर निशाना साधा था, जिसके बाद बागपत में किसान नेता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचाजान बताया था। टिकैत ने कहा था कि बीजेपी का चचाजान ओवैसी आ गया है, अब वो बीजेपी को जीता कर ले जाएगा। कोर्ट में जाकर उस कमजोर जिसके खिलाफ जुल्म किया गया उसकी तारीफ में खड़ा रहेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ औरत पे डाल रहे, मुबारक आपको, ये आपकी बात है और सर आप जौहर को गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे, जेल में डालने के बाद क्या कोई जेल में बैठकर मेंटेनेंस देगा? अच्छा, फिर अगर कोर्ट ने फैसला किया कि इलाहाबाद में अतीक अहमद साहब की मीटिंग है, उसी में शिरकत करेंगे और ओवैसी साहब हमारे सांसद रत्न से सम्मानित बैरिस्टर असद ओवैसी साहब एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। 10:30 बजे का उनका आगमन था और वहाँ से इस टाइम निकल रहे हैं और बीच में बनारस और कछुआ और माधो सिंह, गोपीगंज, हड़िया में स्वागत होते हुए और जिस विधानसभा से गुजरेंगे विधानसभा के अध्यक्ष स्वागत करेंगे, जिला अध्यक्ष स्वागत करेंगे। कितने इस बार विधानसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश होने वाले हैं, कितने सीटों पे उनका विचार बन रहा है लड़ने का? हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जनाब काजी
शौकत साहब 100 सीटें पे ऐलान किए हैं और गठबंधन हमारा लगभग अभी 9 पार्टियों से है, जिसका नाम रखा है भागीदारी संकल्प मोर्चा। और भागीदारी संकल्प मोर्चा का ऐलान है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो इसमें 300 यूनिट तक बिजली फ्री, शिक्षा फ्री 12 क्लास तक, और जो है शराब पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में बंदी होगा। ये भागीदारी संकल्प मोर्चा का ऐलान है। ये बताइए कि आपकी पार्टी के चुनाव लड़ने से क्या आपका समुदाय एक हो जाएगा, आपको लग रहा है? ये तो समुदाय एक समुदाय की बात नहीं है, हमारी पार्टी सभी समुदाय का है और हर समुदाय हमारी पार्टी जुड़े हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष यहाँ के संजय कश्यप साहब हैं और हर समाज के लोग हमसे जुड़े हैं। ये पार्टी का मंडल अध्यक्ष है मिर्जापुर सोनभद्र भदोही। मेरा नाम रफीक साहब। ये बताइए कि आज ओवैसी जी का यहाँ पे स्वागत समारोह है, तो नज़दीक 2022 का चुनाव भी है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है चुनाव को लेकर? बड़ा प्रभाव पड़ा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का दौरा हो रहा है। इससे पहले तो समाजवादी पार्टी कभी आने ही नहीं, कम से कम इस बहाने हमारे क्षेत्र से गुजर तो रहे, ये हम लोगों का सौभाग्य है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार 2022 के चुनाव में क्या नतीजा रहेगा आपकी पार्टी का? जनता तय करेगी, जनता हर चीज देख रही है। कितने सीटें जीतने के अनुमान है? इससे हम लोगों का जो अभी कंप्रोमाइज हुआ है संकल्प मुद्दा का, जनता का द्वारा नहीं हुआ है, वो हमारे राष्ट्रीय सदस्य साहब निर्णय लें। उसके बाद आप लोग रिजल्ट देखिएगा। जैसा आप जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी पहले बीजेपी में मंत्री रह चुके हैं, अगर मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसा होता है कि किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो आपकी पार्टी और राजभर जी क्या बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे, किसके साथ जाना पसंद करेंगे? ये सब निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, मगर बीजेपी के साथ जाना ये नामुमकिन है। जैसे कि विपक्ष का भी आरोप भी है कि आप लोग भाजपा के संगठन से आए हुए हैं राजनीति करने के लिए, क्या ये क्या है आपके? ऐसा है कि MIM पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। आप देखें हैदराबाद में वजीरा का साथ पार्टी है, कभी हमारा नहीं, हिंदुस्तानी जितने सब हमारे भाई, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे आप कोई भी, सभी मेरे भाई। ऐसा क्यों होता है सर? आपकी पार्टी बिहार में 20 सीटों पर लड़ी और 5 सीट जीत पाई, लेकिन बंगाल में 7 सीटों पर लड़ी, तो वहाँ ऐसा क्या होगा? पार्टी हमारी क्रैक हो गई है, वहाँ पर ममता बनर्जी चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था, किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं सब हुआ है। वहाँ 50% मान जाएगा, किसके बल पे जीते हैं, ये MIM की है। इससे पहले जब से देश आजाद हुआ कलकत्ता में कभी 50 जाए नहीं, पहली बार MIM का ऐसा था या ऐसा मतलब उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कितना तो है MIM पार्टी। जिस प्रकार से सर भदोही जिला मुस्लिम